चलिए दोस्तों, जैसा कि आपके साथ हमने आपसे वादा किया था कि अभी हम तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे तुरंत आए। ये लेक्चर हमारा जो है लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। एसिड बेस साल्ट का ये लास्ट टॉपिक है और लेक्चर 10वां है। कौन सा लेक्चर है दोस्तों? तो ये लेक्चर नंबर 10वां है और इसमें जो है हम तुरंत के तुरंत कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो इन दोनों वीडियो में कमेंट करेगा उसका नेक्स्ट वीडियो में धातु और क्षार वाले में जो है धातु अधातु और उपधातु वाले वीडियो में उसके जो है नाम लिए जाएंगे। तो पीछे वाले वीडियो में जैसा कि कैफ अली, सचिन और दीपक और जो है हमारे लवकुश राज, आरेंद्र यादव, शुभम, विकास और सारे जो है स्टूडेंट हमारे जो है लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़ने के साथ साथ इसमें जो है वो मेहनत भी कर रहे हैं, अपने कॉपी में नोट भी कर रहे हैं। वो इतने अच्छे हैं कि यूपी बोर्ड की जो है हिंदी मीडियम की पावर या हिंदी मीडियम बिहार की पावर, जो हाँ भी जितने भी बच्चे इस जो है चैनल से जुड़ रहे हैं और हिंदी मीडियम के हैं, उनके लिए इतनी अच्छी ये सिद्ध हो रही है कि वो अपने घर पे ही बैठ के ठंडी के मौसम में सारा चीज कवर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबसे अच्छे हैं और सबसे बेस्ट हैं कि आपने फालतू के वीडियो देखने से अच्छा जो है अपना टॉपिक कवर करना चुना और टॉपिक कवर करते करते आप जो है नॉलेज को भी गेन कर रहे हैं और खूब मजा भी कर रहे हैं। ठंडी के मौसम में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से फटाफट से हम कवर करना शुरू करते हैं। चलिए, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने दो वीडियो इससे पीछे वाले लेक्चर 9 में कंप्लीट कर चुके हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और व्यंजक चूड़ क्या होते हैं। अगला हमारा जो है हमने बताया था कि हमने बेकिंग सोडा को कवर करना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र यहाँ आप देख रहे हैं NaOH और व्यंजक चूड़ के सूत्र देख रहे हैं CaOCl2। तो दोस्तों, बेकिंग सोडा का यहाँ हमारा सूत्र होता है NaSCO3 और धावन सोडा का सूत्र होता है दोस्तों Na2CO3 इंटू 10H2O और इसका यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस लास्ट में हमें जो है कवर करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो है बेकिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए यहाँ पे जो है इसे बनाने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कई सारी चीजें आपस में मिलाई जा रही हैं। क्या क्या मिलाया जा रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है यहाँ पे अमोनिया भी इसमें मिलाया जा रहा है। तब इतने चीज मिलाने के पश्चात हमारा यहाँ जो है अमोनियम क्लोराइड बनता है और जो है बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इतने सारे चीज मिलाने के पश्चात हमारे जो है ये अपक्रिया होने के बाद अमोनियम क्लोराइड और जो है बेकिंग सोडा मिलता है। आपसे दोस्तों क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है किस अपक्रिया में या क्या होता है जब में पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा कैसे बनाई जाती है, या आपसे पूछ सकता है अमोनियम क्लोराइड बनाने की विधि को बताइए। तो ये वाली रिएक्शन हम लिख के वहां पे अपना काम जो है कर सकते हैं। रिएक्शन में क्या लिखेंगे? सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को आपस में मिलाने से हमारे जो है क्या मिलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। नाम लिख लेंगे दोस्तों नीचे उसके अच्छे से कॉपी में, अमोनियम क्लोराइड और जो है हमारा साथ साथ क्या बनता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaSCO3। तो दोस्तों, यहाँ पे जब इनकी अपक्रिया कराई जाती है तो अपक्रिया कराने के पश्चात इसमें कुछ रिएक्शन भी हो जाते हैं। ठीक है, अपक्रिया कराई जाती है या इनकी जो हम बेकिंग सोडा का फिर से अपक्रिया कराते हैं तो इसमें कुछ चीज हमें प्राप्त होती है। इसे असंक्षारक के रूप में भी यूज किया जाता है दोस्तों। ये क्या है? असंक्षारक के रूप में यूज किया जाता है, मतलब इससे कोई भी वो संक्षरण नहीं होता है। जो संक्षरण को रोकने में भी इसका यूज जो है कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा हम खाने में यूज करते हैं। आप देखते हैं पावरोटी या कुछ चीजें जो खाते हैं जिसमें मिलाया जाता है, या आपके घर पे खाना वाना बनता है जिससे जो है कोई चीज जो है बहुत मुलायम करना होता है तो उसमें हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। कहते हैं नहीं, खाने वाला सोडा ले आइए दुकान से, सफेद सफेद सा होता है। बेकिंग सोडे के कई सारे यूजेस है, आपको हम जो है बताते हैं। तो यहाँ पे हम जो है बेकिंग सोडा में यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि हमारे बेकिंग सोडा को बनाया कैसे जाता है। तो सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिला के अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा हमें प्राप्त किया जाता है। और इसके जो है जब बेकिंग सोडा की अपक्रिया कराई जाती है, यहाँ पे हम देख लेते हैं बेकिंग सोडा की जब अपक्रिया हो जाती है, ठीक है, बेकिंग सोडा की जब यहाँ पे अपक्रिया कराई जाती है तो इससे कुछ चीजें और निकल के चले आते हैं। क्या क्या निकल के चले आते हैं दोस्तों? तो इससे जब अपक्रिया कराई जाती है तो यहाँ से हम थोड़ा सा और अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो इसकी जब अपक्रिया कराई जाती है तो यहाँ से हमारे जो है सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त होते हैं दोस्तों? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जल प्राप्त होते हैं, H2O प्राप्त होते हैं और साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो दोस्तों, आपने यहां तक कवर किया कि मान लो इसकी अपक्रिया फिर से हम करा देते हैं बेकिंग सोडा की अपक्रिया। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को जब हम अपक्रिया करा देंगे, इसकी गर्म करेंगे इसे, तो ये हमें जो है सोडियम कार्बोनेट देगा, जल देगा और जो है कार्बन डाइऑक्साइड देगा।
तो बेकिंग सोडा को जब पावरोटी वोटी मिलाया जाता है पावरोटी में, तो पावरोटी जो है फूल जाती है। क्या हो जाता है? फूल जाता है। जो उसमें फूलने की जो क्रिया होती है, इसे हम जो है बेकिंग सोडा के माध्यम से या खाने वाले सोडा के माध्यम से काम करते हैं। ठीक है, और खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा दोनों का एक ही नाम होता है। और इसमें खमीर जो उत्पन्न होते हैं या ईस्ट उत्पन्न हो जाते हैं, ये बेकिंग सोडा के कारण ही उसमें जो है उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत इसका हम यूजेस सीखते हैं कि इसका यूज क्या होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा के हमारा यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो आप फटाफट से काम कर रहे हैं, आप इतने अच्छे हैं कि कोई आपकी जवाब नहीं है, और आप जो है चैनल को लगातार ग्रो करा रहे हैं, सभी लोग करा रहे हैं। एक एक लोग अपने जो है घर के सारे फोन से करिए, जिससे हम और अच्छे से आपको जो है गाइड कर सकें और काम कर सकें। तो दोस्तों आपके भले के लिए ही सारे काम कर रहे हैं, तो आप इतने अच्छे हैं कि आपको पूछना नहीं है। ठीक है, और काम आप जो है अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या कॉपी में नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका जो है थोड़ा सा इसका यूज सीख लेते हैं, बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है। तो बेकिंग सोडा के यूज दोस्तों, हमारे बेकिंग सोडा जो होता है ये खाना बनाने में, ठीक है, ये कहाँ बनाने में होता है? खाना बनाने में, किसी चीज को नरम करने में इसका यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का यूज दांत साफ करने में भी किया जाता है, दांत साफ करने में किया जाता है। जिसका दांत जो है पीला हो, गंदा हो, तो बेकिंग सोडा थोड़ा सा ले सकता है, उसमें थोड़े से नींबू मिला सकता है। क्या मिला सकता है? नींबू का रस मिला दे। ठीक है, और उसे तुरंत ही, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट तक ही दांतों पे रगड़ना है। वो 2-3 बार ऐसा करेगा, 2-3 दिन तक लगातार जो है वो उसके दांत जो है ऑटोमेटिक धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका यूज हम जो है दांतों की सफाई में भी करते हैं। दोस्तों आपने कितनी अच्छी बात सीखा कि इसका यूज जो है पावरोटी बनाने में, घरों में कोई चीज़ बनता है, पकवान बनता है, गुजिया या जो है और भी सारे पकवान जिसे मोयम देना होता है, जो हमारे मुलायम करने होते हैं। ठीक है, उन सब में इसका जो है यूज करते हैं। दांत साफ करने में यूज करते हैं, और भी कुछ चीज़ों में यूज करते हैं। चलिए हम किताब वाला थोड़ा सा सीख लेते हैं कौन कौन से यूज होते हैं हमारे। तो दोस्तों इसमें दिया है कि बेकिंग सोडा का यूज हम जो है, ठीक है, बेकिंग सोडा का यूज हम जो है बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। कहाँ पे करते हैं दोस्तों? बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। थोड़ा सा सही कर लेते हैं स्पेलिंग यहाँ से। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर में क्या क्या होते हैं? तो बेकिंग सोडा होते हैं और टर्टेरिक अम्ल होता है। बेकिंग सोडा होते हैं और साथ साथ इसके टर्टेरिक अम्ल होता है। सोडा होते हैं, साथ साथ टर्टेरिक अम्ल होता है। टर्टेरिक अम्ल होता है। क्या होते हैं? बेकिंग सोडा होते हैं और साथ साथ हमारे क्या होते हैं? टर्टेरिक अम्ल होते हैं। अगला हम दोस्तों इसमें देखते हैं इसका यूज, फटाफट से हम सीखते चलते हैं। इसकी अपक्रिया के कारण जो होता है, इसमें दे रहा है, इसकी अपक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण रोटी व केक में खमीर उत्पन्न हो जाता है तथा इससे मुलायम एवं स्पंज हो जाता है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि बेकिंग सोडा का हम यूज करेंगे तो उसमें जो है खमीर उत्पन्न होते हैं, जिससे मुलायम और नरम हो जाता है, जो घरों में यूज करते हैं। अगला हम इसमें दे रहा है, ये एंटी एसिडिक का संगठन करता है। दोस्तों ये बेकिंग सोडा हमारे पेट में गैस या किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसको भी जो है ये खत्म करने में जो है एक तरह से मदद करता है। तो ये एंटीएसिडिक का एक संगठन करता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो इसका उपयोग यहाँ पे दिया जा रहा है कि सोडा अम्ल और अग्निशामक में भी किया जाता है। दोस्तों एक एक पॉइंट आपको वीडियो को रोक रोक के लिखना है, जिससे आपके अच्छे से नोट्स तैयार हो सके और आप बेहतर से बेहतर कर सकें, तो आपको कोई भी तकलीफ ना हो। इसलिए हम सारे पॉइंट्स जो है कवर कर ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट्स छोड़ नहीं रहे, चाहे उसे लिख दे रहे हैं या बोल दे रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से हम जो है धावन सोडा को कवर करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम धावन सोडा की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से हम धावन सोडा की तरफ बढ़ते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से ये सारे हम पॉइंट्स जो है मिटा देते हैं, थोड़ा सा हमें जो है स्पेस और मिल जाएगा। हमें 2 ही कवर करना है। ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, जिससे हमें स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आप इतने अच्छे हैं कि आप सब समझते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से हमारे जो है धोने का सोडा पे चलते हैं। ठीक है, धोने का सोडा यहाँ हमारा दिया गया है कि धोने का सोडा क्या होता है। तो N2CO3
इंटू 10H2O, ये धोने का हमारा सोडा होता है। तो धोने के सोडा का बनाने की टेक्निक देखी जाती है। धोने के सोडे के बनाने की टेक्निक बहुत आसान है। इसमें हम जो है सोडियम क्लोराइड और जल को मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? सोडियम कार्बोनेट को हम मिला देते हैं और जल को मिला देते हैं। क्लोराइड नहीं रहेगा, कार्बोनेट रहेगा, ठीक। सोडियम कार्बोनेट और प्लस जो है जल किसे मिला देते हैं? जल को मिला देते हैं। किसे मिला देते हैं? जल को मिला देते हैं। 10 जल के मॉलिक्यूल को मिला देते हैं, 10H2O मिला देते हैं। तो ये 10H2O इसके साथ मिल जाता है और मिलने के पश्चात हमारा Na2CO3 इंटू 10H2O देता है, तो दोस्तों ये हमें जो है प्राप्त होते हैं। दोस्तों हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं? तो दोस्तों हमें ये प्राप्त हो रहा है कि सोडियम कार्बोनेट और प्लस 10H2O जब आपस में मिलाया जाता है तो हमारा वहाँ पे क्या बनता है? तो वहाँ सोडियम कार्बोनेट और जल के मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे हमें क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट और जल के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। किसमें प्राप्त होते हैं? जब हमारा सोडियम कार्बोनेट और जल आपस में मिलाया जाता है तब, ठीक है। तो ये हमें सारी चीज़ें जो है क्या होते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। और इसके यूजेज हम सीख लेते हैं और इसी को हम जो है क्या कहते हैं? धामन का सोडा। तो इसके यूजेज हम सीख लेते हैं दोस्तों। इसके यूज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसके यूज जो होते हैं, इनका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। पॉइंट बना बना के हम नोट कर लेंगे। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? कांच, साबुन और उसके साथ साथ एवं कागज उद्योग में होता है। कहाँ पे होता है? एवं कागज उद्योग में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में इनका उपयोग होता है। इनका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। दोस्तों इनका उपयोग, दूसरा का पॉइंट यहाँ पे दे रहा है कि इनका उपयोग जो है बोरेक्स के उत्पादन में होता है। तो दोस्तों फटाफट से सारा चीज कवर करते रहिए। इनका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। बोरेक्स के उत्पादन में होता है। दोस्तों हिंदी मीडियम के हैं आप, चाहे जिस बोर्ड से हों, आपके लिए ये पूरे NCERT पैटर्न पर पढ़ाया जा रहा है जिससे आपके एग्जाम अच्छे से हो सकें। इनका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। इनका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। साफ सफाई के लिए किया जाता है। इनका उपयोग साफ सफाई के लिए किया जाता है। लास्ट पॉइंट इनका लिख लेते हैं। इनका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। तो इनका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट्स इनके कवर करने हैं। फटाफट से हमारी जुबान पे रट लेना चाहिए हमें कि इनका उपयोग क्या होता है। पहले सूत्र हमें आ जाना चाहिए कि हम सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं जल का, तो ये जो है हमारे क्या बनते हैं? ये धावन सोडा बनते हैं। धावन सोडा का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। इनका उपयोग बोरेक्स बनाने में किया जाता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं। इनका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। इनका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। मतलब जल जो गंदे जल होते हैं या कठोर जल होते हैं उनको जो है साफ करने के लिए भी हम जो है धावन सोडा का उपयोग वहाँ पे कर लेते हैं। तो इतने पॉइंट आपके कवर हो गए होंगे आई होप। हम लास्ट पॉइंट को तुरंत कवर करते हैं। आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। तुरंत हम लास्ट पॉइंट कवर करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे हमारा जो है सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। इसका आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर किया, तो हम अगला पॉइंट एक लास्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है,
तो आप सारे पॉइंट कवर कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी करा रहे हैं, चैनल को ग्रो कर रहा है, जिससे हमें जो है आपके ऊपर बहुत जो है गर्व है। और गर्व के साथ हम कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे हमारे सबसे अच्छे हैं और बेस्ट हैं, और इनकी कितनी माइंड जो है किसी के अंदर और होती नहीं है। और ये संघर्ष करते हैं, ठंडी के मौसम में भी इन्हें 10-10 किलोमीटर कहे तो ये साइकिल से ही पढ़ने चले जाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। वो 10 किलोमीटर आप जाते हैं तो वो आपकी जो है अंदर की जो है इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, आपको संघर्ष को बताता है कि आप कितने सक्षम हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप इतने सक्षम और अच्छे हैं कि जो है आप जो है ऑनलाइन भी जो सारा चीज कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है लास्ट वाली पॉइंट देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये हमारे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम जो है गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे जिप्सम प्राप्त होते जाते हैं। अब फिर जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसका कुछ टेम्परेचर और मानक होता है कि कितने टेम्परेचर पे इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं कि हमारा जो इसमें लिखा गया है, इसमें बताया जा रहा है जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। ठीक है, यह सफेद चूड़ है जो जल मिलने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। यहाँ पे हम रिएक्शन इसका देखते हैं, फिर इसके माध्यम से हम सारा चीज समझने का प्रयास करते हैं। हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O और फिर जो है इसमें हमारे जो है 1 सही 1/2 H2O जब आउट, इसे मिला दिया जाएगा। ये हमारे जो है मिल के जो है बनेंगे क्या, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये हमारे जो है क्या प्राप्त हो रहे हैं, जिप्सम। ये हमारे दोस्तों क्या प्राप्त हो रहे हैं, जिप्सम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जिप्सम जो होते हैं ये हमारे यूज इसके अभी हम बताते हैं कहाँ कहाँ पे होते हैं। ये टूटी फूटी हड्डियों में, या आपने देखा होगा कि जिससे जो है टूटा रहता हाथ तो सफ़ेद सफ़ेद से प्लास्टर लागे रहते हैं, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इन प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिला दिया जाता है तो जिप्सम बन जाते हैं, और फिर से इनसे डिहाइड्रेट कर दिया जाए तो हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें मुलायम करने के लिए इसमें हम जल मिलाते हैं, फिर इनसे गर्म करेंगे तो फिर से हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएंगे, जो हमारे प्लास्टरों में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है कैल्शियम सल्फेट और के साथ यहाँ जल के मालिक्यूल मिले हैं, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, और इसे हम जल इसमें और मिला दे रहे हैं। ये आधा जल है, इसमें जल के मालिक्यूल हम जो है आधे में 1.5 मिला दे रहे हैं। 1.5 मतलब कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, 1.5 पॉइंट जो है इसमें जल मिला दिया जा रहा है, और मिलाने के पश्चात ये हमारे पूरे 2 हो जा रहे हैं। उसमें आधा था, इसमें जो है 1.5 था, आधा और 1.5 मिल के जो है यहाँ पे हमारे 2 हो गए। तो CaSO4 मिल के जो है हमारा ये जिप्सम इसे हम कहते हैं। जब इसी से हमारे पानी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ठीक है, पानी निकल जाते हैं, पोप बना लेते हैं, POP की संरचना बना लेते हैं, तो इसे हम जो है क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाते हैं, जिससे हमारी हड्डियां जो है टूटी रहती हैं। तो डॉक्टर लोग जो है हाथ को अच्छे से खींच के जो है हड्डी को बराबर कर देते हैं, फिर उस पर हमारे प्लास्टर लगा देते हैं, जिससे हमारी हड्डी इधर उधर भागने न पाए और अच्छे से जुड़ जाए। तो आपने सब्सक्राइब किया चैनल को, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, और हम आगे जो है इसमें इसके यूज सीख लेते हैं, और यहीं पर हमारा वीडियो जो है ये वाला जो है ये चैप्टर जो है क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछेंगे और हम आपके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहली पॉइंट ही कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए कहते हैं। तो इसका हम लिखेंगे कि डॉक्टर इसका यूज जो करते हैं, डॉक्टर इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर या स्थान पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं लगाएं तो जो है हमारी हड्डियां फिर से जो है खराब हो सकती है। करने के लिए करते हैं, स्थिर रखने के लिए करते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट इसमें दे रहा है, इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है।
तो इसका उपयोग खिलौने बनाने तथा सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। सामान बनाने में किया जाता है। बनाने में किया जाता है। किया जाता है। अच्छे से लिखना है, राइटिंग बना के दोस्तों, राइटिंग को खराब नहीं करनी है। और इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। लास्ट अगली पॉइंट हम इसका लिखेंगे, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। बनाने में किया जाता है। किया जाता है। अगला पॉइंट इसमें हम लिखते हैं, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। क्रिस्टल जल इसमें दे रहा है, 3 पॉइंट ही दिया है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट, एक हेडिंग और डाल के हम लिख लेंगे, क्रिस्टलन जल क्या होता है। क्रिस्टलन जल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, नोट कर लेते हैं यहाँ पे हम फटाफट से। तो लवण के एक सूत्र इकाई में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लवण के एक सूत्र इकाई में, एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, जल के निश्चित अणुओं की संख्या, निश्चित अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। को क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो दोस्तों आपने सारे पॉइंट्स कवर किए, अच्छे से कवर किए। तो चैनल में आपने लास्ट तक बने रहें, जिससे आपके सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं और आपका दूसरा भी चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। आपको अब किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 2 चैप्टर और बचे हैं, उसे भी हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आप फटाफट से सारा काम कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर भी करा रहे हैं और जो है कमेंट भी करिए, जिससे हम आपका अच्छे से नाम ले सकें। अपना नाम लिख के करिए और जो भी आपको अच्छा लगता है वो भी बताइए। वीडियो की क्वालिटी भी बताइए, वीडियो जो है क्वालिटी आपको अच्छी जा रही है कि नहीं जा रही है। और क्वालिटी को आपको कम करके दिया जा रहा है तो अपने आप मोबाइल में क्वालिटी को सबसे हाई वैल्यू पे करके उसे देखिए, जिससे आपको सारी चीज़ अच्छे से दिखाई दे। धन्यवाद।